हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अदर मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स पर पहला क्वेश्चन। उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। दैट इज फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट पार्ट इज एस स्क्वायर बाय एस माइनस 2 होल क्यूब, सेकंड इज एस प्लस 3 ओवर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर में आपको एस स्क्वायर, तो हम लोग को ये साफ दिखाई दे रहा है कि आपका जो एफ बार एस है उसमें आपकी 2 बार एस की मल्टीप्लिकेशन है। तो 2 बार एस की मल्टीप्लिकेशन इन द सेंस आपके इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव्स का रिवर्स वाला। तो कैसे करेंगे, तो पहले आपको इसका लाप्लास निकाल लेना था। कैसे निकालेंगे इनवर्स लाप्लास इसका, सिंस इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 बाय एस माइनस 2 क्यूब। अब निकालने को तो इसका डायरेक्टली लिख सकते हो आप, तो अगर आपको लगता है कि इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी यूज़ करनी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो कैसे करेंगे वो यूज़, तो देखिए एस की जगह एस माइनस 2 है, तो इसका मतलब क्या गया, दैट इज ई टू पावर 2t। और कैसे लिख लेंगे, इनवर्स लाप्लास ऑफ दैट इज 1 अपॉन पावर कितने 3, सो एस क्यूब। ऐसे लिख सकते हैं और डायरेक्टली भी हम इसको लिख सकते थे। अब मैंने क्या किया, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है। तो और इसका इनवर्स लाप्लास क्या जानते हो आप, दैट इज नथिंग बट ई टू पावर 2t इंटू 1 बाई एस क्यूब का क्या हो जाएगा, दैट इज टी टू द पावर n माइनस 1, मतलब टी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, इतना आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, दैट इज नथिंग बट टी स्क्वायर ई टू पावर 2t ओवर 2 से दिस इज एफ टी। आप इसको एफ टी बोल दीजिए, राइट से। अब एफ टी बोल दिया और इसके बाद में मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव का अगर रिवर्स देखें तो उसमें आपको 2 बार एस मल्टीप्लाई करना है, मतलब एफ जीरो और एफ डैश जीरो की वैल्यू भी चाहिएगी। तो पहले आप लोग निकाल लीजिए एफ डैश टी, देयरफॉर एफ डैश टी, क्योंकि एफ जीरो ये एफ डैश जीरो यहीं से निकलेगा। अच्छा पहले एफ जीरो निकाल लीजिए, तो एफ जीरो आपको क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट पुटिंग टी इक्वल टू 0 हियर, सो एफ जीरो रखा आपने, क्या आ गया, एफ जीरो इज नथिंग बट 0। अब आप एफ डैश टी निकाल लीजिए, सो एफ डैश टी इज नथिंग बट क्या दिखाई देगा, इसका आपको डिफ्रेंशिएट करना है। सो 1/2 आप बाहर कर लीजिए, दैट इज कॉमन। इसको आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, टी स्क्वायर ई टू पावर 2t का क्या हो जाएगा, दैट इज 2 ई टू पावर 2t, राइट, प्लस ई टू पावर 2t एज इट इज। अब इसका करेंगे तो दैट इज 2t ई टू पावर 2t, राइट। और इसमें आप जब 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास में क्या बचेगा, दैट इज टी स्क्वायर ई टू पावर 2t प्लस टी ई टू पावर 2t, राइट। 2 कैंसिल हो गया। अब यहां से आप एफ डैश जीरो निकाल लीजिए, देयरफॉर एफ डैश जीरो इक्वल्स टू, तो एट टी इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, दैट इज 0। क्लियर है। नाउ इनवर्स लाप्लास ऑफ एस इंटू एफ बार एस, तो एफ बार एस मैंने क्या लिया, दैट इज दिस, तो 1 बाय एस माइनस 2 क्यूब आपने एक बार अप्लाई किया, राइट। तो क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट डी बाई डी टी ऑफ एफ टी। लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज एस एफ बार एस, समझ में आ रहा होगा। सो डी बाई डी टी ऑफ एफ टी मतलब क्या, दैट इज एफ डैश टी। तो एफ डैश टी मैंने निकाला हुआ है, एफ डैश टी मेरा क्या है, दैट इज नथिंग बट टी स्क्वायर ई टू पावर 2t प्लस टी ई टू पावर 2t, राइट। तो ये तो आ गया आपका इसका पहले का। और ये कैसे आया, यहां पर लिख लीजिए, सिंस इनवर्स लाप्लास ऑफ एस एफ बार एस इज नथिंग बट दैट इज एफ डैश टी और डी बाई डी टी ऑफ एफ टी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो मैंने वही चीज़ लगाई है, यहाँ पर हमने एफ बार एस क्या लिया है, दैट इज दिस, क्योंकि इसी में एस की मल्टीप्लाई हो रही है। अब अगेन आपको पता है आपको एस स्क्वायर चाहिए, तो एक एस और मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर इनवर्स ऑफ एस इंटू ये क्या आया था, दैट इज एस अपॉन एस माइनस 2 क्यूब, सो दिस इज इक्वल्स टू। तो इसके लिए आप जब चलेंगे तो आपको क्या, इसका डेरिवेटिव चाहिए इसका मतलब,
और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव कर लेंगे आप, सो दैट इज डी बाई डी टी ऑफ, तो किसका, इसका, तो इसका आप निकालेंगे डी बाई डी टी, दैट इज टी स्क्वायर ई टू पावर 2t प्लस टी ई टू पावर 2t, राइट। तो इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, कितना आ जाएगा, दैट इज इसका करेंगे टी स्क्वायर ई टू पावर 2t, देखो टी स्क्वायर ई टू पावर 2t का किए थे तो ये आया था, तो इसको डायरेक्टली लिख लेंगे, दैट इज 2t स्क्वायर ई टू पावर 2t प्लस 2t ई टू पावर 2t, राइट। ये इसका डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर ई टू पावर 2t का 2 ई टू पावर 2t, राइट, प्लस ई टू पावर टी और टी स्क्वायर का 2t ई टू पावर 2t, राइट। अब करेंगे इसका, तो इसका कितना आ जाएगा, प्लस दिस इज 2t ई टू पावर 2t, टी को एज इट इज रखा, ई टू पावर 2t का क्या हो जाएगा 2 ई टू पावर 2t और फिर ई टू पावर 2t एज इट इज, टी का डिफरेंशिएशन करेंगे आपका 1, राइट। तो इसका जो आपका बनेगा वो कितना बन जाएगा, दैट इज नथिंग बट ये हो जाएगा 2t स्क्वायर ई टू पावर 2t, राइट, 2t प्लस 2t दैट इज 4t ई टू पावर 2t और प्लस ई टू पावर 2t। अब चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप, ई टू पावर 2t को क्या कॉमन ले सकते हैं, राइट, और नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, राइट। ये हमने वैल्यू इसलिए निकाली थी क्योंकि आपको पता है जब आप 2 बार लगाएंगे तो एफ डैश 0 भी आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर सेकंड पार्ट। इसको कैसे करेंगे, पहले आप डिनोमिनेटर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे कि डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग न्यूमरेटर को चेंज कर लेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट s माइनस 2 स्क्वायर, तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4, आपके पास है 13, तो मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया इसको, तो 9 प्लस 4 13 और माइनस 2 है भी, दैट इज माइनस 4s, तो बैलेंस है। अब अपने को चेक करना है न्यूमरेटर, तो देखो न्यूमरेटर में लिखा है s प्लस 3 और मुझे चाहिए s की जगह s माइनस 2, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर s माइनस 2, राइट। पर अब ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए मुझे ऊपर 3 चाहिए, तो 5 अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ तो आपका कितना होगा 5 माइनस 2 3। तो अब ये चीज़ और इसको आप देखेंगे तो दोनों इक्वल है, राइट। तो अब इसके बाद में इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको आप लोग लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के अलग अलग कर दीजिए। सो इनवर्स ऑफ दैट इज s माइनस 2 ओवर s माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाय यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी। 5 यहाँ आ गया, इनवर्स लाप्लास ऑफ दिस इज 1 अपॉन s माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब दोनों में आप लोग पहले अपनी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर लो इनवर्स की, तो जब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इनवर्स की यूज करोगे तो ये आ जाएगा e टू पावर 2t। लिखने को तो देखो डायरेक्टली लिख सकते हो, पर प्रॉपर्टी समझनी है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, राइट। तो e टू पावर 2t आ गया, तो इनवर्स लाप्लास ऑफ, तो s की जगह s माइनस रहता है, तो s माइनस की जगह पर जो भी था वो रिप्लेस हो गया। अब यहाँ बच जाएगा सिर्फ आपका s ओवर s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इसको आप डायरेक्टली देख सकते हो प्लस 5 सेम हियर। सो दिस इज e टू पावर 2t इनवर्स लाप्लास ऑफ दिस इज 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट। यहाँ लिख दीजिए यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और आप ये भी कह सकते हैं विद द फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूले से भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो अभी ऐसे भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लीजिए, e टू पावर 2t s बाई एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या होता है, दैट इज cos 3t, वेरी सिंपल, प्लस 5 e टू पावर 2t, ये क्या हो जाएगा ऊपर क्या 1, तो ये क्या हो जाएगा दैट इज साइन 3t ओवर 3 साइन 80 बाई a। तो इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, e टू पावर 2t कॉमन ले सकते हो, या फिर नहीं लेना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो 5/3 साइन 3t इंटू ई टू पावर 2t, ये भी करेक्ट आंसर है, इस पर भी नंबर नहीं कटेंगे, ये भी करेक्ट आंसर है, इसमें भी कोई नंबर नहीं कटेगा। लिखना चाहो आप दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, राइट। सो दिस इज योर आंसर ऑफ सेकंड पार्ट।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग इसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट था, जो मैंने फॉर्मूले जहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं, एक एक फॉर्मूला आपको बताया, प्लीज़ आप लोग पहले उसको देख लें अच्छे से और फिर यहाँ पहुँचें, तभी आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे, राइट। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।